घर है ज्योति बताइए। मेरा है हरिविंदर हो, ये रेनू का है, ये रेनू का है जिसमें आज सत्संग हुआ है, शिव बाबा का सत्संग हुआ है। ये ज्योति का। चलो अब ऊपर चलेंगे, चल ऊपर। ये रेनू का है, रेनू 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 कहाँ गई रेनू? ये रही रेनू, रेनू का है ये। रेनू ने आज सत्संग करवाया है शिव बाबा का। यह रेनू की सास है, हमारी चौधन है। वो बेटा बोल। यह आजाद बिहारी है, यह शकुंतला है। अच्छा, यह हमारी बहू है, यह आजाद है, यह पाछे हमारी बहन है। वैसे या मेरी भतीजी है, पीले सूट वाली, पप्पे की बहू। या हमारी बाण की छोरी है। और का मन नहीं बेरा चौधर न जानू हूँ, या हमारी बेटी है या भी। हाँ वो तो मैंने बोल दिया हमारी बेटी है। ये रेनू का फ्लैट है, कई कमरे हैं देखो। आज ही मैं कीर्तन कराया है। ये खाना था इसमें, एक ये है कमरा है ना। ये बाहर फार्म हाउस दिखता है पूरा, बहुत अच्छे उस लोकेशन पे है, मतलब फ्लैट है बहुत अच्छा है ना। हाँ देखे मन ना छोड़ के चली गई ऊपर। अच्छा चाल यार, ये वीडियो के साथ हूँ। हाय मेरे जूते कित गए? जूते पहरे हूँ मैं। देखो ये ऊपर जा रही है। मैं जाऊंगी। ये ऊपर का नज़ारा। गुरुजी से तो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम से। भाभी है मेरी बड़ी, वो शायद पहली बार हमें लेकर गई थी, तो मन में था जैसे और विश्वास होता है कि भगवान है, गुरुजी है, विश्वास रहता था, आते थे जाते थे। पर कभी मतलब ऐसा फर्म बिलीफ नहीं हुआ कि एक जगह पे टिक जाओ आदमी ना, कि आपको कोई मिरेकल हो गया हो लाइफ में। तो मेरी बेटी है बड़ी, वो पढ़ाई करती थी 12th में, शी वाज देयर। तो उसका एक था कि मुझे अपने ग्रेजुएशन के लिए अब जाना है यहाँ से। तो मैं उसको बोलती थी कि अभी नहीं भेजूंगी, ग्रेजुएशन के लिए मैं बाहर नहीं भेजूंगी, मास्टर्स के लिए आप चले जाना, पर ग्रेजुएशन आप इंडिया में करो। तो वो एक फर्म बिलीफ पे रहती थी, लेकिन वो गुरुजी को बहुत मानती थी। वो मुझे हर तरह से कन्विंस कर लेती, ठीक है मेरे मार्क्स आने दो, मेरे मार्क्स आने दो, मैं तब देखूंगी, तब डिसाइड करेंगे, तब होगा। तो कोरोना था बीच में, तो 12th में क्या हुआ कि जो फाइनल्स होते थे वो अपने आप ही 2 टर्म्स में डिवाइड हो गए, एक दिसंबर हो गया, एक मई हो गया। तो उसको होप हो गई कि अब आप नहीं कुछ कर सकते, मैं जाऊंगी। और मैंने कहा मार्क्स आने दो पहले, अभी तो फर्स्ट टर्म के ही है, उसका हो गया। तो यूनिवर्सिटी से कुछ टाइम बाद अपने आप जो उसको वाटरलू यूनिवर्सिटी कनाडा में ही करना था, वो बहुत मेहनत करती थी, पढ़ती थी, घंटों बैठ के पढ़ती होंगी। तो उसको तब कहता था कि मैं कर लूंगी। उसको हुआ कि जो डेडलाइन है वो निकल रही है अब यूनिवर्सिटीज की, और कोरोना की वजह से उसके जो रिजल्ट आ रहा है वो डिले हो रहा है। पता नहीं कैसे समाओ उसका वो यूनिवर्सिटी से मेल आ गया कि आप सिर्फ प्रिडिक्ट स्कोर पे आप अपने स्कूल से हमें दो और हम एडमिशंस ग्रांट कर रहे हैं। शी हैड अनदर होप, और उसको वहाँ से मिल गया कि स्कूल से उसको अबव 90% उसका आ गया, वो सारा फर्स्ट टर्म का ये उसका हो गया। शी अगेन स्टार्टेड फॉर हर सेकेंड टर्म, वो करती रही। अपना रेगुलरली वो गुरुजी को विजिट करती
मैं नहीं जाती थी उल्टा इतना उसके साथ, वो खुद से ही जाती थी। वो मंडे थर्सडे वो रखती थी कि उसने तब तक फर्म नहीं किया था कि मुझे रेगुलर जाना है, बट वो जाती थी जब भी उसको मौका मिलता था, वो चली जाती थी। और वो हमेशा बोलती थी कि मैं जाऊंगी मम्मा। तो जब सब चीजें हो रही थी तो मुझे था कि चलो ठीक है, जब इसका मार्च में हमारा जो इसका फाइनल्स हुआ उसके मुझे लगा कि चलो देखते हैं अभी, क्योंकि उसका मैथ्स में थोड़ा सा एक फर्स्ट टाइम में थोड़ा डाउन चला गया, तो मुझे था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। पर ओवरऑल जो इस वाला था कि उसका जो फाइनल जो रिजल्ट आया वो ऐसा आया कि आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि उसने मुझे वहां से फोन करके बोल दिया कि आई गॉट 98%। मतलब उसको ये था कि अब आप मुझे ना मार्क्स के लिए रोक सकते, आप मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोक सकते, मैं चाहूंगी। ठीक है, आई ऑल्सो एग्रीड कि चले जाए। शी स्टार्टेड विद हर ऑल फॉर्मेलिटीज, उसने अपना वीजा एप्लीकेशन, अपना बायोमेट्रिक्स, उस लड़की ने खुद से अपना सब अरेंज करा। शी हैड नो सपोर्ट कि मेरे को ना अंदर से हो नहीं रहा था कि मैं इसके साथ कहीं जाऊं, बिकॉज आई हैड अ फीलिंग कि ये दूर जाएगी। वो करती रही लास्ट में अब कनाडा वीजा का बैकलॉग लग गया, इतना लग गया कि आ ही नहीं रहा। शी अप्लाइड इन जून और सितंबर तक कोई होप ही नहीं थी। एंड 19 सितंबर लास्ट डेट थी कि उसको उस दिन अगर वो फ्लाई कर गई 19 20 वो फ्लाई कर गई तो यूनिवर्सिटी उसको लेगी, अदरवाइज नहीं लेगी। उसने जुलाई से ही अपना रैंडमली शुरू कर दिया कि मंडे थर्सडे गुरुजी मेरा वीजा। उसका वाटरलू का जो ग्रुप बना हुआ था, हर बच्चा रोज मेरे वी गॉट द वीजा, ये गॉट द। उसका एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि वो रात को उठकर रोती थी कि मेरे को नहीं आ रहा, मैंने इतनी मेहनत की और मुझे इसी यूनिवर्सिटी में जाना, मुझे और किसी कंट्री में जाना ही नहीं है। तो देखो था कि मैंने कहा शगुन आ जाएगा 15 अगस्त तक का, जो उसका जिस कंपनी से हमने उसका वीजा अप्लाई किया था उन्होंने 15 अगस्त की हमें होप दी थी कि 15 अगस्त तक उसका आ जाएगा, बट नहीं आया। अब आफ्टर 15 अगस्त उसको एक एक दिन ऐसा लगता था कि नहीं आया। तो सितंबर स्टार्ट हो गया, नहीं हुआ टिल 11 सितंबर 12 सितंबर नहीं, लेकिन वो हर मंडे और हर थर्सडे गुरुजी के यहाँ जाती थी। मुझे लास्ट में जब लगा ना कि मम्मा अब सिर्फ 2-3 दिन बच गए हैं, अब आ गया तो मैं चली जाऊंगी, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं बोलती थी नेक्स्ट। और वो कहती थी, मतलब वो ब्लैंक हो जाती थी कि मैंने तो अपना कोई बैकअप प्लान भी नहीं रखा है और मेरा सब ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। आई डोंट वांट कि मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट कहलाऊं या मैं कुछ भी करूं। तो वो उस दिन ना मंडे वो मुझे अपने साथ लेकर गई, नहीं सॉरी थर्सडे, कि आप मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ गई, मुझे नहीं पता, मैं मंदिर में गुरुजी के यहाँ पे मैंने उनको बोला, गुरुजी अगर आपको लगता है कि इसका जाना सही है और आपने इसके लिए कुछ प्लान करा है, सिर्फ 2 दिन के लिए आप इसका वीजा ला दो, अगर आपको ठीक लगता है मैं आपको घर लेकर आऊंगी, मैं आपका शुक्राना करूंगी। मैं ये दिल से वहां बोलकर आई। आ गए हम लोग, शाम को वो सो गई, आधी रात मेरी कभी आंख नहीं खुलती, मेरी आंख खुली, मैंने उसको पता नहीं क्यों जाकर बोला, मुझे बहुत घबराहट थी, उसको लेकर ही थी। मैंने उसको बोला शगुन अपना मेल चेक करना एक बार, क्योंकि मैं उसको रोज सुबह उठकर बोलती थी कि आप चेक करो मेल आया कि नहीं आया, तो वो हमेशा ऐसे बोलती थी चेक करके, नींद में ऐसे देख के नहीं आया और वो फोन साइड में रखकर सोया। उस दिन जब हम मन्नत करके आए, मैंने उसको बोला और मैंने कहा शगुन मेल चेक करो, तो उसने फोन उठाते के साथ मुझे लगा ये फिर से ऐसे करेगी कच, और मुझे कोई होप नहीं थी। और एकदम से जैसे उसने आधी आंखों से ऐसे देखा ना, उसकी आंखें यूं खुल गई और जो स्माइल उसके फेस पे आई, वो तो स्माइल आई और मेरे आंख से इतने आंसू कि मामा मेरा वीजा आ गया। उसके बाद उसने अपने पापा को उठाया, तो सबको उठा दे, मेरे ख्याल से सबको उसने रात को मैसेज कर दिया कि मैं जाऊंगी। अब जाने का ये था कि वीजा स्टैंपिंग होनी थी। सिर्फ दिल्ली में अगर आप स्टैंपिंग कराते हो तो आपको 4 से 5 दिन लगते हैं। उसने उसका भी प्लान निकाल के रखा था कि वो बोली कि चंडीगढ़ चलो मेरे साथ। तो आधी रात हमें चंडीगढ़, मतलब उसने मॉर्निंग उठने के साथ चंडीगढ़ का प्लान बनाया। चंडीगढ़ की जो स्टैंपिंग थी वो होती थी कि आपने आज एप्लीकेशन दी, आप नेक्स्ट डे आप ले लो।
उसमें भी उसकी परीक्षा ली, लेकिन गुरुजी साथ थे कि हमने फ्राइडे हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, सैटरडे संडे ऑफ, और आप मानोगे मंडे क्वीन एलिजाबेथ के चक्कर में कनाडा ने ऑफ कर दिया। एंड वी वुड लाइक कि अब हमने टिकट्स बुक करा दी, हमने सब चीज करा दी, और वहाँ एम्बेसी वाले कहते हैं आपको ट्यूसडे वेडनेसडे से पहले नहीं लगेगा। शी लिटरली बेड देयर और बोले कि अगर गुरुजी आप हो ना, मेरा स्टैंपिंग आप ट्यूसडे आप करा के दोगे। उसने हम लोग सबमिट कर कर आ गए। हमें उसने कहा मम्मा मैं ट्यूसडे जाऊंगी। ट्यूसडे नाइट की उसकी फ्लाइट, मॉर्निंग में उसने कनाडा का उसका चंडीगढ़ का प्लान बनाया, वो सब वो करके लेके आए। लेकिन उससे पहले जब हम फ्राइडे सबमिट करके हम वापस आ रहे थे, तो मेरे मन में ये था कि अब ये जाएगी 3-4 दिन, मतलब कितने महीने बाद ये वापस आएगी मुझे नहीं पता। मैं रास्ते में अपने मन में कर रही हूँ मुझे आपका शुक्राना करना, मैं कैसे करूँगी 2 दिन में मैं इसके अरेंजमेंट्स करना, आपका शुक्राना करना, मुझे नहीं पता। मुझे आंटी जी ने कब साथ मिला, इन्होंने मुझे कैसे कैसे सब अरेंज कराया, गुरुजी ने कैसे क्या अरेंज कराया। नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, और मेरे उस छोटे फ्लैट में कितनी संगत आई, कहाँ बैठी, कैसे बैठी, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मन का जो सुकून और जो वो फर्म बिलीव जो मेरा बना ना, कि वो इतना बना कि अब वो मुझे खुद से हर मंडे वो किसी भी तरीके से मुझे बुलाते हैं और मैं जाती हूँ। अब वो आज वहाँ है, वो वहाँ से भी वो आई डोंट नो वो इतना कनेक्टेड है ना, वो बस अब यही है कि मैं हर पल ये शुक्राना करूँ कि गुरुजी का हाथ उसके ऊपर हमेशा बना है। जय गुरु, जय गुरु जी। कैसे करते, पर गुरुजी में विश्वास मेरी बेटी ने मुझसे